आजकल जो है ना बड़ा चला हुआ है चार शादियों का मर्दों का। मर्द आजकल बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये तो एक्टर है ना, तो सामने जो है आ रहे हैं, हर वक्त आते रहते हैं, तो इसलिए सामने नजर आ रहे हैं। बाकी जो है ना आम आदमी जो जिंदगियों के वो भी हैं इंटरेस्टिंग। शादी का मौका मिलता है तो कर लेता है, अगर नहीं मौका मिलता जहाँ जो है ना जितना अफोर्ड कर सकते हैं ऊपर से नीचे नजरें देखने में वो कर लेते हैं अफोर्ड। तो ये कहना कि ये एक्टर हैं तो इसलिए शादी कर रहे हैं या फलाने हैं तो इसलिए शादी कर रहे हैं, नहीं। आम लोगों को भी मौका मिले तो वो भी कर लेते हैं। इसमें जो है ना मर्दों को कैटेगरी नहीं है, एक्टरों की है तो सहाफियों की है या पॉलिटिक की है, नहीं। मर्द को मौका मिलता है वो कर लेते हैं। असल वजह क्या होती है शादी करने की? वजह ये होती है कि जब वो कमाने लगते हैं, वो इतने जो है ना उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं होती है, तो वो जो है शादी कर लेते हैं। कहते हैं घर वाले कहते हैं या उनको खुद पता होता है कि नहीं अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अब मैं कमाने लग गया हूं, मैं किसी को अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ। अब शादी करते हैं, 8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, 5 साल होते हैं, फिर उनसे दिल भर जाता है, फिर कोई हमें एक और चाहिए, हमें किसी और से मोहब्बत हो गई। अरे भाई, कोई फ्रूट है, कोई कपड़े हैं जिससे आपका दिल भर गया तो आप दूसरी जगह चले जाएंगे? सबसे पहले तो आप शादी के लिए प्रिपेयर हों, तैयार हों, अपने आप को समझाएं। सिर्फ पैसे से नहीं या माली तौर पे या किसी और तरीके से आप नहीं, आप ये सोचे मेंटली तौर पे कि अब मैंने इससे शादी की है तो मैंने इसके साथ निभाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इससे शादी की है तो कल मुझे किसी और से प्यार हो जाएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगा। कोई रीजन अगर बिला वजह का रीजन नहीं है, अगर जैसे कोई औलाद है या कोई और वजह होती है, एक ठोस वजह जो शादी करने की होती, वो वजह नहीं है। सिर्फ ये है कि मुझे कोई पसंद आ गया। कैसे पसंद आ गया आपको? आपको पता नहीं है, आपकी है आपके पास, आपकी किसी के निकाह में, आपको कैसे कोई पसंद आ सकता है? नहीं आ सकता जब तक आप अपने दिमाग को ना समझाए मेरी पसंद ये है, मैंने इसको पसंद किया, मैंने इसके साथ निभाना है ना। मैं किसी को पसंद कर सकता हूँ, मुझे आ सका, इसके अलावा भी कोई फिटिंग की मेरे अंदर जगह है तो मैं कर सकता हूँ, तो फिर आपको आएगा। तो अपने आप को समझाना शुरू कीजिए कि मैंने इसके साथ ही गुजारना है, इसके साथ ही निभाना है, मुझे इग्नोर करना है किसी को। अगर कोई मुझे लिफ्ट भी दे रहा है, कोई मेरे साथ अटैच भी हो रहा है, मुझे कोई अपना प्यार भी पेश कर रहा है, तो मुझे इसको इग्नोर करना है, मुझे उसको समझाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाना है कि क्योंकि मुझे इजाजत है इसलिए मैं आसानी से इन्वॉल्व हो सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि मुझे इजाजत है तो मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, नहीं। वजहों से है, अगर ये इनमें से जो इस्लामी तौर पे वजह दी गई है ना, उनमें से कोई चीज फिट होती है तो ठीक है। अच्छा जो है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो है ना वो जो इस्लामी तौर पे फिटिंग की जगह थी ना, मैंने उसमें रहते हुए, उसके हुदूद में रहते हुए मैंने की है। अच्छा, और भी इस्लामी बहुत सी चीजें उनमें तो नहीं आप फिट होते। यही क्यों फिट होते हैं? शादियों के मामले में क्यों फिट होते हैं? अगर आप किसी की औरत के भला का सोच रहे हैं तो जाए इस्लामी इदारे खोलें, जाए स्कूल खोलें इलाज के लिए या किसी औरतों के इलाजों के लिए वो इदारे खोलें। शादी करके ही क्यों किसी के भले करेंगे आप? क्योंकि आपको भी प्रॉफिट चाहिए, आपको भी चाहिए ना, तो इसलिए आपका इस्लाम जो है वो यही घूम रहा है। अच्छा, अब जो है ना सबसे अहम चीज, अब रीजन की तरफ आते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है, क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे जो है पहले बेचारे लोग इतनी अच्छी चीजें दिखा रहे होते हैं, अचानक से उनके साथ ये हो जाता है, शेयर कर रहे होते हैं। यही तो असल मसला है कि हम अपनी लाइफ को जो है ना दूसरों के साथ शेयर करने में लगे हुए हैं, हर हर का लम्हा दिखाने में लगे हुए हैं। हम यहाँ गए, हमने हस्बैंड के साथ ये किया, हमने बच्चों के साथ वो किया, शेयर करने में लगे हुए हैं। तो हर चीज की जो है ना कीमत होती है। कीमत क्या होती है? किसी के साथ ये शेयर कर रहे होते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, आपको लोग पे कर रहे होते हैं। तो ये दुनिया ना गिव एंड टेक के ऊपर चल रही है। आपको कुछ दे रही है ना तो आपसे कुछ ले भी रही है। आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ तस्वीरें शेयर कर रहा हूं, मेरी तो खुशी वाली जिंदगी है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, नहीं। आपको दोहरा देना पड़ रहा है, यानी कि आपको माल भी देना पड़ रहा है, आपको सूद भी देना पड़ेगा। सूद क्या होगा? वो नुकसानदेह होता है। जब आप अपने आप को इतना जो है ना शेयर करने लग जाते हैं ना दुनिया के साथ, लाइफ को अपनी शेयरिंग बना देते हैं कि नहीं मुझे तो लोग प्यार कर रहे हैं, मुझे तो ये लोग जो है ना हसद नहीं कर रहे, मुझे तो लोग प्यार के कमेंट करते हैं। अरे भाई, प्यार के कमेंट करते हैं अच्छी बात है, लेकिन प्यार की भी नजर लग जाती है, किसी की हसद भी होती है। अल्लाह ताला ने जो है कितनी बार कहा है कि किसी के सामने शो ना करो, किसी के सामने इस तरीके से अपनी जिंदगी को फैलाओ मत, दिखाओ मत। चलो कभी कभार होता है कि कोई चीज छोटी मोटी एक आध चीज कोई डाल दी तो समझ आ गया, लेकिन डेली की बेसिस पे उसको हर वक्त जो है देते रहना, लोगों के साथ शेयर करते रहना, फिर आपको बहुत चीजें शेयर करनी पड़ जाती हैं जिसमें आप राजी नहीं होते हो। बहुत चीजों को आपको लोगों में हिस्सा देना पड़ जाता है जो फिर आपको काबिल कबूल नहीं होता, आपको जबरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि आपने लोगों के साथ इतना शेयर जो किया हुआ होता है ना। फिर शेयर करने में क्या प्रॉब्लम होती है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं आए जरा आप वो वाली चीज शेयर करें जब आपको पता चले कि असल में शेयरिंग होती क्या है। कैसा लगता है जब ऐसी शेयरिंग आपको करनी पड़ती है, आप अपने आप को जो है ऐसी शेयरिंग में लाते हैं? काबिल कबूल नहीं होती ना चीजें। इसी तरीके से इस्लाम में भी है, ये काबिल कबूल नहीं है चीजें, इतनी आप शेयर करें उसको, इतना आप पब्लिक के सामने लेकर आए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप फ्रूट के जो छिलके होते हैं ना वो बाहर भी मत
फेंको कि आपके पड़ोसी ना देख लें। क्या होता है ना कि कोई किसी वक्त आजमाइश में होता है, कोई किसी से हसद ना भी चलो कर रहा हो ना, हसद नजर की से हटा के भी एक चीज होती है, कोई आजमाइश में होता है तो वो अल्लाह ताला से गिला भी करता है, कहता है या अल्लाह ताला मैं तो इतनी आजमाइश में हूँ, मैं तो इतने मतलब तगदौर कर रहा हूँ, मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए बुरा भी नहीं सोच रहा, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं है, लेकिन ये शख्स ये तो कुछ भी नहीं कर रहा और ये अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, ऐसा क्यों है या अल्लाह ताला। शिकायत भी नहीं अक्सर लोग कर रहे होते, लेकिन वो अल्लाह ताला से कहते हैं क्यों या अल्लाह ताला, इनको तो आप दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे, मेरे साथ क्यों करें, मुझे इस आजमाइश से कब निकालेंगे। फिर एक ये बहुत बुरी बात होती है, तो अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने अगर इसको दिया है, अगर मैंने इसे कुछ दिया है तो इस तरीके से ये शेयर कर रहा है, लोगों को बता रहा है मैं तो इतना खुश हूँ, मैं तो ये हूँ, ठीक है। इस पे भी यही आजमाइश लाई जाए, उसे पता चले कि कैसा होता है, कैसा दुख होता है, तो अपने आप को लिमिटेड कर लें, समेट लें, यही बेहतरीन चीज होती है आजमाइशों से निकलने की। अपने आप को लिमिटेड कर लें। अगर आप आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, अगर आप कोई चीज दिखाएं तो कोई काम की चीज दिखाएं भाई, कोई काम की चीज है जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हैं, जिससे कोई आप सीख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिला फजूल की चीजें हैं, हम हैप्पीनेस, हम बीच में गए, हम जो है वो किमाड़ी गए, हम कोई ये करने गए, हम वो करने गए, हम बाहर गए, हम यहाँ गए, ठीक है गए, लेकिन उसको हर वक्त इतना हाईलाइट ना करें कि आप ही रहें नजरों में, आप ही रहें, आप ही का जिक्र हो। हमने आजकल यही बना दिया कि किसी तरीके से भी मेरा ही जिक्र हो, मैं ही जाऊं, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मेरी तस्वीर है, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरी ये है। तो फिर याद रखिएगा, फिर उस आजमाइश से भी बचिएगा जो फिर आप पर आएगी ना, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर कोई आपको पे कर रहा है ना, आपके पास पैसा आ रहा है, तो फिर आपको वो जो पैसा है ना उसका सूद भी देना है, पैसा तो देना ही देना है, फिर आपको उसका सूद भी देना है। और सूद देते हुए ना बड़ी जान जाती है, असल तो आप दे ही रहे होते हैं, सूद देते हुए आपको बहुत जान जाती है आपकी। और सूद हलाल नहीं होता, हराम होता है, और हराम चीज जो है ना कभी भी सुकून नहीं देती है। तो अपने आप को समेटें, इस तरीके से दुनिया के सामने आए ना इतना हर वक्त सिर्फ इसलिए कि मैं चढ़ा रहा हूँ, मैं ऊंचा रहा हूँ, फिर ऊंचा जाके आप इतने बुरी तरीके से नीचे गिरेंगे ना, कभी जुड़ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा कि अपने आप को समेट लें, अपने आप को हर वक्त जलवागर होने से बचाएं। ये जो रोशनियां होती है ना कभी कभार, ये इंसानों को अंधा भी कर देती हैं, अंधेरे में भी ले आती हैं, आंखें की रोशनी छीन लेती हैं। तो इतनी रोशनी मत डालें अपने ऊपर कि आप जो है ना अपनी बिनाई खो दें। हाँ, कभी कभार जो है वो आपका कोई काम है तो आप उसको शेयर करें कि हाँ ठीक है ये काम है, हमने इस तरीके से हमने किया, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, आपके लिए भी आसानियां हो सकती हैं, आपको सीख भी सकते हैं, तो आप समझ आ रही है। इतना पर्सनल लाइफ को शेयर करना बिला फजूल का, बिला जरूरत, ये आपको अंधा कर देगी। आपके ये जो पढ़ने वाली जो रोशनी है, आपकी रोशनी छीन लेगी, आपकी बिनाई छीन लेगी। तो अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें। अगर बहुत ज्यादा डाल रहे हैं तो बहुत कम कर दें, बहुत कम करें तो बहुत मिनिमम कर दें, बहुत कोशिश करें कि 0% हो जाए, बहुत कम डालें। अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें, कुछ नया सिखाएं लोगों को, ये बेहतर होती है चीज। ये मत सिखाएं लोगों को कि ये चीज है, ये कपड़े हैं, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, पे भी करना है फिर इसका। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ आई होगी कि आपको क्या करना है आजमाइशों से बचने के लिए, किस तरीके से आपको ये जो है ना हराम चीज पे करने से आपको बचना है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।